स्वीकार करिएगा कि कोई भी साधारण व्यक्ति को ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो जिस लायक होता है हमेशा वही चीज़ उसके जीवन में उसे प्राप्त होती है। इस बात को मानते हैं आप? यदि हम लायक हैं तभी हमें इस ध्यान की पहचान और ध्यान का हम अनुभव कर पा रहे हैं। और ये कोई साधारण ध्यान नहीं है। आप महसूस कर रहे होंगे कि ये परम ध्यान से कैवल्य ध्यान की तरफ हमें ले जाया जा रहा है। तो हर पल उस परम शक्ति को धन्यवाद ज़रूर करते रहें। कभी भी विस्मृति को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि स्मृति और विस्मृति सदैव चलता रहेगा, क्योंकि ये खेल ही है इस ब्रह्मांड का, स्मृति और विस्मृति का। जैसे ही आत्मा शरीर में आती है, शरीर का माध्यम लेती है, वैसी ही आत्मा को विस्मृति हो जाती है। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भी भूल जाती है और अपने ओरिजिनल पिता को भी भूल जाती है, ओरिजिनल घर को भी भूल जाती है। तो जैसे ही परम शक्ति की कृपा, परम शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आत्मा को फिर से अपनी पहचान होना प्रारंभ हो जाती है। अपने स्वरूप की पहचान, अपने सच्चे पिता की पहचान और अपने सच्चे घर की पहचान। हम सब ध्यान के माध्यम से ही अनुभव कर पाते हैं कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है। जो ये दिखाई दे रहा है ये हमारा भौतिक स्वरूप है, जो हमने इस पृथ्वी लोक पर प्राप्त किया है। परंतु जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अपना सूक्ष्म शरीर की पहचान होती है। हमें आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप की पहचान होती है। और जब हम स्वयं को पहचानते हैं तब हम उस परम शक्ति के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। और परम शक्ति की पहचान आते ही हमें परम धाम यानी कि जो हमारी आत्मा का असली घर है उसकी पहचान हमें होती है। और ये सब पहचान होना परम शक्ति की कृपा है। अन्यथा जैसा कि बताया मैंने कि स्मृति और विस्मृति का खेल इस पूरी दुनिया में चल रहा है। जैसे ही आप भूल जाते हैं कि आपका ओरिजिनल स्वरूप क्या है, वैसे ही आप अपने भौतिक स्वरूप में फंस जाते हैं और भौतिकता का ही आकर्षण आपको पूरे जीवन भर आकर्षित करता रहेगा। बहुत भाग्य की बात है कि वो परम चेतना, परम शक्ति जिसकी कृपा हमें प्राप्त हुई है और हमें वास्तविकता की पहचान हो रही है। हमें ये पता चल रहा है कि जो कुछ भी इन आँखों से भौतिक रूप में दिखाई दे रहा है वो सब केवल और केवल एक खेल चल रहा है। और इसमें रहते हुए भी हमें न्यारे और प्यारे बनकर रहना है। जैसे कि एक कमल के फूल का उदाहरण दिया जाता है
कि वो कीचड़ में रहता है, परंतु कीचड़ से न्यारा और सबको प्यारा लगता है। उसी प्रकार इस दुनिया के अंदर रह के, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के प्रभाव से अपने आप को सदैव न्यारा रखें। सदैव याद रखें कि वो परम चेतना ने, परम शक्ति ने आपको विशेष कार्य के लिए चुना है, और वो कार्य है जन कल्याण, जिसके लिए आपको ये मानव शरीर दिया गया है। मानव शरीर केवल खाने पीने, सोने और भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने के लिए नहीं दिया गया है। वास्तव में मानव जीवन जो मिला है वो ध्यान और सेवा के लिए मिला है। तो अपने दिनचर्या में इसको ज़रूर शामिल करें, सेवा के लिए समय ज़रूर निकालें। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो आप घर से ही सेवा करें। लोगों को ध्यान के बारे में बताएं, परम शक्ति से जुड़ने के बारे में बताएं, ताकि उन आत्माओं का भी कल्याण हो सके। और जैसा कि 1 जनवरी को सर ने बताया था कि हम सब का खाता उस परम शक्ति के पास मौजूद है। जैसे यहाँ बैंक में आप जो भी पैसे जमा करते हैं अकाउंट में, वो सब आपका खाता रहता है और आपके अकाउंट में जमा होता है। वैसे ही जो हम सेवा करते हैं, जो हम लोगों को परम शक्ति के बारे में, ध्यान के बारे में, वास्तविक ज्ञान के बारे में बताते हैं, आप कभी मत समझिए कि वो आपका व्यर्थ जाता है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हमेशा याद रखिए, जो ऊर्जा आपने सेवा में लगाई है, जो ऊर्जा आपने ज्ञान बताने में लगाया है, आपने ध्यान में लगाया है, वो ऊर्जा परम शक्ति के पास जो आपका खाता है, उस खाते में जमा होता जाएगा। और वो खाता अविनाशी खाता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। ये खाता तो क्या है, विनाशी है, नष्ट हो जाता है। शरीर नष्ट होते ही ये खाता नष्ट हो जाता है। परंतु जो परम शक्ति के पास हमारा खाता है वो अविनाशी खाता है। और जो संकल्प, जो काम, जो ऊर्जा, जो कार्य हम करते हैं और वो सेवा के लिए करते हैं, वो हमारे खाते में सुरक्षित हो जाता है। तो लक्ष्य अपना क्लियर है। और क्या लक्ष्य है हमारा? क्या लक्ष्य है? कोई भी माइक ऑन करके बताएगा। ध्यान और सेवा। ध्यान, हमारा लक्ष्य है ध्यान और सेवा। सेवा, बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है ध्यान और सेवा। और लक्ष्य यदि क्लियर हो जाता है तो मंजिल पर पहुंचना, लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। और हमारे साथ परम शक्ति की शक्तियाँ हैं, तो हम अपने लक्ष्य को सहज रूप से प्राप्त अवश्य करेंगे, है ना। परम अटूट विश्वास होना चाहिए। आप सबको है परम अटूट विश्वास? है सभी को? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है जी। तो उस परम शक्ति पर परम अटूट विश्वास हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। आप सभी ने जो पॉइंट्स लिखी हैं, शाम की क्लास में हम उसका रिवीजन करेंगे। तो आज दिन में जो समय मिले इसके बारे में चिंतन ज़रूर करेंगे, और चिंतन करिएगा, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स आप ऐड करिएगा ताकि शाम को आप इसका रिवीजन करा सकें।
चलिए, अब मैं रितु जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सत्र का, इस पवित्र ध्यान के सत्र का समापन कराएं। दीदी यार मेरा नेट नहीं कनेक्ट हो पा रहा था, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम इसीलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी भी अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मालती जी कराएंगी, है ना? अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है। मोबाइल आपकी आवाज़ दूसरे ब्रेक हो मोबाइल रही से है। कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कराइए, जी, चलिए। आइए अब हम ओम की पवित्र ध्वनि से इस सत्र का समापन करते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस लीजिए। शांति शांति। शांति। शांति शांति। शांति 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 ओम शांति। सभी को ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति।